हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं इनको चेक करने के लिए। मतलब कि एक नंबर हम एंटर करेंगे, एंटर या नंबर एक पास करेंगे फंक्शन में, और वो फंक्शन में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये हम प्रोग्राम आज बनाने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब हो सकता है मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊँ। तो देखिए, अगर आप यहाँ गूगल में जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप करते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स, तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जो भी कुछ प्रोग्राम्स अगर आप देखेंगे, उसको ठीक से रीड करेंगे ढंग से, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ भी एक थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बताना चाहूँगा किस तरह से हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे। उसके स्टेप्स मैं यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ इस तरह से आप कोई भी एक वेबसाइट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। चलिए, अब हाथ मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ लिनक्स उबंटू। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल जैसे टच लिखेंगे आप और उसके बाद फाइल का नेम, तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइल का नेम मैं थोड़ा छोटा देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टच pal.php। चेक कर लेते हैं फाइल या नहीं है। तो मैं सूडो नैनो कर लेता हूँ, नैनो एडिटर ओपन में कर, नैनो एडिटर है मेरे पास, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फाइल को इसमें। तो यहाँ मैं PHP प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PHP की स्क्रिप्ट, और यहाँ एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसमें मुझे एक नंबर पास कराना होगा। एक नंबर हम पास कराएंगे, तो मैं एक वेरिएबल नम पास करा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बाद में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक इनपुट नाम का वेरिएबल लूँगा और उसमें एक नंबर जो भी मैं चेंज कराना होगा वो यहाँ करके देखूंगा। ठीक है, यहाँ मैं नंबर, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा रिवर्स $REV, और यहाँ पर मैं जो फंक्शन चलाऊँगा, रन करूँगा, तो यहाँ पर मैं इनपुट वैल्यू पास करूँ तो यहाँ पर जो रिटर्न करके एक वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर वो सेव हो जाएगी। उसकी मुझे बाद में रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल, देखिए यहाँ मैं डिटेल में बताऊँगा आपको। सबसे पहला स्टेप सी होगा, 141 नंबर होगा। पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, चाहे वो आप राइट टू लेफ्ट पढ़ें या लेफ्ट टू राइट पढ़ें, वो सेम नंबर होते हैं। 141 उल्टा पढ़ेंगे तो भी 141 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नंबर, और उसमें जो फंक्शन में जो पास हो रहा है एक वेरिएबल नम, $नम, उसको इक्वल करा देता हूँ। और यहाँ पर एक रिवर्स में मैं जीरो ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक सम जो आएगा वो इसमें सेव कराऊंगा। वाइल लूप ले लेता हूँ। कंडीशन यहाँ लगा लेते हैं फिलहाल के लिए, $नंबर ग्रेटर देन जीरो, और जो भी एरर्स आएंगे इसमें बाद में देखेंगे। कुछ एरर्स मैं यहाँ पर बनाऊंगा जानबूझ के, जिससे थोड़ा समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर कुछ इको करा कर देख लेता हूँ। वैसे तो ये अभी कंडीशन जो मैंने दी है यहाँ पर नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई नंबर तो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, तो वो ये लूप जो है, लूप से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको दिखा देता हूँ फंक्शन रन करा के। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को कराया रन, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, मैं लिख लेता हूँ PHP। फंक्शन कैसे रन कराएंगे फाइल को, PHP और PHP, उसके बाद फाइल का नेम आएगा। तो यहाँ पर एक एरर शो हो रही है, यहाँ पर इनपुट फाइल नोट, यहाँ पर इसको फाइल नहीं मिल रही। मैं शायद यहाँ पर फिर से LS करके देख लेता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, PL मुझे लिखना होगा, PL.PHP। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ मैं फिर से रन करा लेता हूँ फाइल को, और इस बार फाइल का नाम देखिए, यहाँ पर एंड ही नहीं हो रहा है क्योंकि लूप से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। वहाँ पर अभी हमने जो नंबर है ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हर बार क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो ही मिल रहा है, तो वो वहाँ से बाहर लूप से नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ थोड़ा हम लिखना शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले एक रिमाइंडर ना अलग से निकाल लेता हूँ। ठीक है, रिमाइंडर को मैं अलग से यहाँ पर निकालूंगा। मैंने लिया रिमाइंडर के लिए एक वेरिएबल, और मैंने उसको मॉडुलस का साइन कब लगाते हैं, जब रिमाइंडर निकालना हो। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया और 10 से मैं मान लीजिए उस नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूँ, अब मुझे एक रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 1 4 को मैं जब 10 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा। डिवाइड मैंने इसके 10 बन जाए 10, और यहाँ पर 10 बन जाए 10 किया, यहाँ पर मुझे मिला 4। मैंने 1 उतार लिया, 4 और 10 4 जब मिला, 4 जब मैंने 40 किया तो रिमाइंडर मुझे 1 मिल गया। ठीक है, 1 मिल जाएगा। उस रिमाइंडर को मैं कहाँ ऐड करूँगा, अभी देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास थोड़ा देख लेते हैं करके, वैसे मैं गलत स्टेप लिख रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं। $नंबर इज इक्वल टू, नंबर नहीं आएगा यहाँ पर, रिवर्स आएगा। ठीक है, इसमें सेव कराएंगे, तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 और प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे पास, उसके बाद फिर मेरा यहाँ क्या होगा, डिवाइड से पहले या रिवर्स इस तरह से चलेगी कैलकुलेशन। देखिए मैंने कैलकुलेशन दिखाई हुई है, 0 × 10 और +1
जीरो मल्टीप्लाई, तो जीरो 10 जाए कितना होगा, जीरो और प्लस 1, तो रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा वहाँ पर 1। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। अभी नंबर मेरे पास क्या होगा, 141। ठीक है, इस स्टेप के बाद यहाँ नंबर मुझे 141, मैं फिर से 10 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन जो है 14 मिला। ठीक है, मतलब कि जो आंसर था 14 वो नंबर में सेव हो गया। अब ये क्या होगा, यहाँ पर मैं रिटर्न करा के नंबर को चेक करता हूँ कि मुझे मिल क्या रहा है। ठीक है, प्रिंट करा के देखता हूँ ये नंबर में क्या सेव हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पर एक एरर शो होगी, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन। अनडिफाइंड फंक्शन क्या होगा मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैंने शायद फंक्शन का नेम तो गलत, बिल्कुल गलत लिखा है, PL लिख देता हूँ मैंने फिर से रन किया तो 14.1 आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है ना राउंड फिगर मुझे लेना था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 14.1। ठीक है, चलिए ठीक है, 14 मान के मैंने लिया और मैं आगे गया। यहाँ पर जैसे नंबर डिवाइड किया तो यहाँ पर मुझे मिला रिमाइंडर नंबर 14। मैं अब आगे आया, यहाँ पर मैंने 14 को 10 से फिर से मुझे एक रिमाइंडर मिला। क्या मिला आपको रिमाइंडर, मुझे मिला 4। ठीक है, फिर से यहाँ पर स्टेप आएगा घूमकर, तो यहाँ पर मुझे 4 रिमाइंडर मिलेगा। डिवाइड करके मैंने आपको दिखा दिया है। और नीचे फिर वही, अब यहाँ क्या आ जाएगा, रिवर्स में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4, तो 10 मल्टीप्लाई 1 यानी 10 प्लस 4 क्या होगा, 14। तो यहाँ पर रिवर्स में 14 ऐड हो जाएगा, 14 सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर से नंबर डिवाइड होगा, नंबर मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर 14 नीचे। ठीक है, अब नीचे के लिए मॉडुलस निकालेंगे उसका 1। ठीक है, तो मॉडुलस मुझे फिर में क्या मिल जाएगा, नंबर 1 मिलेगा। मैंने फिर से यहाँ पर देखिएगा मॉडुलस मुझे 1 मिला है। ठीक है, रिमाइंडर फिर से मैंने वही लिखा, रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर। तो अब आप देखेंगे आगे। ठीक है, और नीचे फिर से वो डिवाइड होगा तो क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट में रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और मैंने कंडीशन में ग्रेटर दैन 0 दिया है तो वहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा वो। ठीक है, तो लास्ट में भी हमारा रिमाइंडर 1 बचा है। उसके बाद जब फिर से डिवाइड हुआ तो नंबर में 0 आ गया तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा है, रिटर्न मैंने करा दिया रिवर्स। ठीक है, नंबर ग्रेटर दैन 0 है तो जैसी नंबर की वैल्यू 0 यहाँ पर मिलती है नीचे तो वो इस लूप से बाहर रहेगा। ठीक है, अंदर नहीं आ पाएगा। मैं एक को करा लेता हूँ इसको, तो यहाँ रिटर्न करा के मैं देख लेता हूँ। सिर्फ 2-3 स्टेप्स हैं और कुछ नहीं है इसमें। पहले रिमाइंडर फाइंड कर लीजिएगा, उसको फिर रिवर्स में ऐड करना है। पहले 10 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करना है। तो 3 स्टेप्स यहाँ पर चलने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रिवर्स को ज़रा प्रिंट करा के देख लेता हूँ। वैसे यहाँ पर मैंने फाइल को एक को करा लेता हूँ, एक को मैं लिख लेता हूँ इसमें ताकि वो प्रिंट कर दे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिर से चलाता हूँ। देखो लूप से बाहर नहीं आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ रॉन्ग हो गया मेरा, चलो सही करेंगे दोबारा से। मुझे क्या करना होगा, ओके मैं दरअसल क्या कर रहा हूँ, रिवर्स में कॉमा लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप, ये वाला ये स्टेप गलत है। मैं दोबारा से लिखता हूँ, रिटर्न रिटर्न रिवर्स कराता हूँ और यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कराता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर अभी मुझे कराना होगा, चलिए ये स्टेप आया और यहाँ पर ऐड हो रहा है। मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ ना, 2 कमेंटेड लाइन उसको ओपन कर लेता हूँ। इनपुट में कोई वैल्यू ले लेता हूँ और इसको मैं फंक्शन को पास करा लेता हूँ। जो रिवर्स रिटर्न होकर आ रहा है मैं उसको यहाँ करा लेता हूँ सेव, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम चेक कराएंगे ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ जो इनपुट यानी कि जो नंबर है, इफ़ और एल्स कंडीशन में लगा लेता हूँ। इनपुट जो हमने किया है वो इक्वल टू अगर रिवर्स के है जो फंक्शन से रिटर्न होकर आ रहा है, तो वो लिखते पैलेंड्रोम जो इनपुट है वो इज अ पैलेंड्रोम नंबर। क्योंकि दोस्तों इनका सम सेम होगा। मान लीजिए नंबर जो आप सीधा पढ़ रहे हैं 141, उल्टा भी आप रिवर्स करके निकाल लें तो उसका भी सम, तो दोनों का जो सम है वो तो सेम होगा ना। तो इसी तरह हम चेक करेंगे।
तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मिस्टेक मुझे यहाँ शो हो रही है, वो मुझे बतानी है। यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर एक एरर थी मेरी जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक एरर थी और यहाँ पर अभी भी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ पर मैं दबा देता हूँ ऑल्ट शिफ्ट के साथ हैश, तो मुझे यहाँ पर नंबर लाइंस जो है शो हो जाएंगी, जो लाइंस के नंबर है वो शो हो जाएंगे लेफ्ट में, तो अब मैं आसानी से देख पाऊंगा। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ हैश आपको प्रेस करना है, तो नैनो एडिटर में इस तरह से लाइंस आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ आ गए, इसी लाइन में कहीं गड़बड़ है, चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 23 लाइन नंबर है, 23 पर देख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं और तो यहाँ पर मैं, वैसे मैं यहाँ भी ये भी कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू लगा लेता हूँ, ये ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ, ताकि इसका तो आपको मीनिंग पता ही होगा। ठीक है, इसका वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, टाइप भी सेम होना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ गलत आ रहा है, यहाँ मुझे लग रहा है। चलिए फिर से चलाता हूँ, अब देखिएगा 141 इज नॉट पैलेंड्रोम, तो पैलेंड्रोम ये रोंग आ रहा है, यानी कि हमने कुछ गलत यहाँ पर, ये भी ठीक है। ठीक है, वो सब तो हमारा ठीक आ रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए हटा दिया, और एक बार चला के देख लेते हैं। ये देखिए 141 इज नॉट पैलेंड्रोम, तो कहीं हमारी प्रोग्राम मिस्टेक है जो सही नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ मिस्टेक है, इसको मैं चेंज करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो ये इसको भी इज नॉट पैलेंड्रोम बताएगा, इसको तो बताएगा नॉट, लेकिन 141 को उसने क्यों यहाँ पर बताया वो हमें देखना है। ओके, हमें यहाँ पर एक मिस्टेक मिल गई। ठीक है, नंबर आ गया, रिमाइंडर निकालें, रिमाइंडर ऐड हो रहा है, लास्ट में डिवाइड हो रहा है 10 से नंबर। ठीक है, वो सब मुझे ठीक लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, यहाँ पर ये भी ठीक है, इनपुट पास हो रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल करा रहा हूँ मैं, सम दोनों का इक्वल है। तो देख लेते हैं मिस्टेक कहाँ है, चलिए देख लेते हैं, दोबारा से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं फाइल को फिर से ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि कहीं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। अब देखिए रिटर्न कर रहा हूँ मैं कहाँ पर, यहाँ पर, और रिटर्न कहाँ करना है मुझे, यहाँ पर, और रिटर्न कहाँ कर देते हो, वाइल लूप के अंदर। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर रिटर्न करेंगे तो वहाँ से तो लास्ट की वैल्यू यानी कि 1 देगा वो। अब देखिए 1 इज नॉट पैलेंड्रोम, तो अभी भी नहीं आया। ठीक है ना, एक मिस्टेक तो बहुत ही हमारी, जो हम वाइल लूप के अंदर रिटर्न करा रहे थे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो एक एक डिजिट, इसलिए वहाँ पर 1 शो करा रहा था। ठीक है, तो नीचे जब इनपुट की वैल्यू इक्वल करा रहे थे 141 इक्वल टू 1 आ रहा था वहाँ, इसलिए वो पैलेंड्रोम नहीं शो कर रहा था। यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक थी, मैंने कहा था 14.1 समथिंग आया था वहाँ पर। ठीक है, जब हम नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वहाँ हमने अभी देखा था 14 लिख रहे थे वहाँ पर, लेकिन दरअसल हमारा 40 नहीं, वो आ रहा था 14 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमें 14 पॉइंट को हमें नहीं लेना है यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा। तो मुझे पॉइंट के बाद की वैल्यू को छोड़कर पहली वैल्यू लेनी होगी डेसिमल से पहले, तो मुझे फ्लोर लगाना होगा यहाँ पर। ठीक है, फ्लोर करके मुझे लगाना होगा। अब यहाँ पर ठीक हो जाएगा, देखिए फ्लोर लगा दिया तो उसने 14 लेगा वो। अब देखिएगा 141 इज अ पैलेंड्रोम नंबर। ठीक है, अब वो बिल्कुल ठीक दिखाएगा यहाँ पर। यहाँ मैं चेंज करके देख लेता हूँ 131 करके। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा यहाँ पर मैं कुछ और चेंज कर लेता हूँ। देखिए नॉट अ पैलेंड्रोम। तो दोस्तों ये प्रोग्राम था, अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाते रहता हूँ। अभी काफ़ी दिनों से मैं अपडेट नहीं कर पा रहा